अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अक्सर आप बाइक की ट्यूनिंग करवाते होंगे और आपका जो टेक्नीशियन है वो इस स्पार्क प्लग को चेंज कर देता है। वो कहता है जी पुराना प्लग ख़राब हो चुका है, अब नया प्लग जो है वो लगाते हैं, NGK का लगाते हैं, ओरिजिनल है और नया प्लग लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा चलेगा। और पुराना प्लग जो निकाल के वो अपने पास रख लेता है। अब चेक करते हैं कि पुराना प्लग भी ठीक होता है या वाकई वो ख़राब होता है, और क्या हम पुराने प्लग को ठीक कर सकते हैं। और सफाई करने से, प्लग की जो सफाई की जाती है यहाँ से, तो उससे प्लग के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। और दूसरा, हम प्लग की क्वालिटी भी चेक करते हैं और ये चीज़ भी देखते हैं कि किसी प्लग की रेजिस्टेंस क्या होती है, और रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने से उसकी क्वालिटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, और क्या रेजिस्टेंस कम या ज़्यादा होने से प्लग ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये जो नया प्लग मैं लेके आया हूँ, ये वाला प्लग मुझे 500 का मिला है, NGK कंपनी का नाम है, और इसको हम टेस्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने इस मीटर की आपने मिलियन पे सेट कर देनी है। 20 मिलियन मैक्सिमम इसकी रेंज है इस मीटर की। मैंने 20 मिलियन पे ये मैंने सेट कर लिया, ये ऑफ से 20 मिलियन पे मैंने कर दिया है। और ये करने के बाद आपने सबसे पहले, आपको ये पता होना चाहिए इसकी एक सेंट्रल वायर होती है, ये वाली, ये वायर इसके अंदर से होकर, और ये सेंटर में एक छोटी सी आपको नज़र आ रही है, ये इधर रुकी हुई है, ये इधर तक जाती है। यानी ये चीज़, ये वायर यहाँ से होकर यहाँ तक जाती है। इसके अंदर एक राड होता है, ये राड इसके अंदर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जाता है। और इस वायर का इस अर्थ के साथ, यानी कि बाइक की बॉडी के साथ, न्यूट्रल के साथ कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर ये कनेक्शन हो तो प्लग शॉर्ट हो जाता है। अगर प्लग शॉर्ट हो जाए तो बाइक कभी भी स्टार्ट नहीं होती। अगर ये लीकेज सर्किट हो, यानी कुछ इसकी रेजिस्टेंस हो, तो फिर बाइक स्टार्ट होगी लेकिन देर से होगी, और आपकी बाइक पेट्रोल का खर्चा भी ज़्यादा करेगी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं। ये मैं एक प्रॉप इधर लगा देता हूँ, और आपने कोशिश करनी है इसको आपने हाथ नहीं लगाना, और दोनों प्रॉप्स को आपने हाथ नहीं लगाना। जैसा कि दोनों प्रॉप्स को हाथ लगाएं तो मीटर के ऊपर समवट कंटिन्यूटी आती है, यानी कि ये मिलियन की रेंज है, मेगा की 2.5 या 2.7, ये मेरी बॉडी का है रेजिस्टेंस, ये मीटर शो करता है। इसलिए एक को आप हाथ से पकड़ सकते हैं लेकिन दूसरे को हाथ नहीं लगाना, ताकि सर्किट कंप्लीट ना हो और हमें रीडिंग सही मिले। यहाँ पे आपने सबसे पहले ये इसका अर्थ के साथ कनेक्शन चेक करना है। ये देखें आप, ये नया प्लग है, इसका इस वायर का इस अर्थ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि हमारा मीटर भी बिल्कुल ठीक वर्किंग में है। और ये देखें यहाँ तक तो इसका कनेक्शन है, लेकिन इस अर्थ के साथ इसका कनेक्शन नहीं है। अब ये जो है ये प्लग हम चेक करते हैं। यहाँ पे आप इसको पकड़ें और आपका ये वाला हाथ इधर नहीं लगना चाहिए, और ये मैंने यहाँ पे पकड़ा, और अब इसका अर्थ कनेक्शन में चेक करता हूँ। ये देखें 0.7 मेगा ओम, यानी कि 0.7 या 0.8 समवट इसकी वैल्यू है, और ये इतनी रेजिस्टेंस है। यानी ये वाली हमारी वायर इस अर्थ के साथ, यानी बॉडी के साथ शॉर्ट हो चुकी है, लेकिन ये मुकम्मल शॉर्ट सर्किट नहीं है। ये 0.5 मिलियन है, और ये मैं रेंज कम कर देता हूँ 200K पे। अब चेक करते हैं इसको। अब इसकी कोई कंटिन्यूटी नहीं ज़ाहिर हो रही, तो आपको मिलियन वाली रेंज ही सिलेक्ट करनी पड़ेगी। मिलियन पे रखेंगे तो ये 0.2, और ये देखिए जी, ये इसकी वैल्यू कभी 0.4 हो जाती है, यानी कि 1 मिलियन से कम है तकरीबन। ये 300K के करीब इसकी वैल्यू है। तो ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए। जब ये वैल्यू आपके प्लग में आनी शुरू हो जाती है तो प्लग जो होता है उसको शॉर्ट प्लग बोला जाता है। वो शॉर्ट क्यों होता है उसको हम ठीक कर सकते हैं। ये इसके अंदर कचरा होता है, ये आपको मैं अभी साफ़ करके दिखाता हूँ कि इसकी अब कंटिन्यूटी कितनी होती है। अब मैं इसको साफ़ करता हूँ, और इसके अलावा मैं इसको इस पेचकस की मदद से भी साफ़ करता हूँ। तो इसके अंदर जो कचरा है वो सारा निकालते हैं, कोशिश करते हैं। ये इसके अंदर जला हुआ कार्बन है, कार्बन के ज़र्रात जो हैं ये जलने के बाद इसके अंदर चले गए थे। हम इस ब्रश की मदद से इसको साफ़ करते हैं, तो ये इसको अच्छी तरह से साफ़ करें। इसके अलावा यहाँ से कुछ लोग इसको ऊपर से यहाँ से साफ़ कर लेते हैं, किसी रेगमाल की मदद से या किसी तारों वाले ब्रश की मदद से, लेकिन वो क्लियरली काम नहीं करता। आप यहाँ पे आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग यहाँ से इसको रगड़ रहे होते हैं, कोई रेगमाल वगैरह लगाकर, तो इसकी सफाई की कोशिश करते हैं। ये कोशिश आपको महंगी पड़ सकती है, क्योंकि ये जो प्लग का गैप होता है ये ज़्यादा होने की वजह से आपकी बाइक जो है, इंजन जो है ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेगा, और आपको फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाएगा। इस गैप को आपने कम या ज़्यादा नहीं करना, जितना जेन्युइन रखा जाता है
इसको वैसे ही रहना चाहिए। इसको कम या ज़्यादा तब किया जाता है जब हमारी कोयल जो होती है उसका करंट कम हो जाता है। कोयल का करंट जो है कम होता है जब फिर इसको क्लोज़ किया जाता है। करंट तेज़ हो, नई कोयल डलवाएं तो फिर इसको थोड़ा सा फासले पे रखा जाता है। तो आपने अक्सर देखा होगा कि सफाई जो है इधर से करने से कोई फ़र्क पड़ने की बजाय उल्टा नुकसान हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर जो होता है, ये जो साइडों पे गैप है, ये लोग साफ़ नहीं करते। असल चीज़ यही होती है, इसके अंदर जो कचरा चला जाता है, कार्बन या मेटालिक पार्टिकल्स चले जाते हैं, वही कंटिन्यूटी कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस को कम कर रहे होते हैं और करंट को शार्ट कर रहे होते हैं। तो इसको ये देखें, ये बहुत ही टाइनी ज़रात इसके अंदर से निकल रहे हैं, जैसा कि अब ये आप मेरे हाथ पे देख सकते हैं। तो ये ज़रात इसके अंदर हैं और जो निकल रहे हैं, ये निकालेंगे हम, फिर इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं अच्छी तरह से कि इस पर कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता। ये देखें, ये काफ़ी सारा कचरा इसके अंदर से निकल रहा है। तो इसको कचरा निकाल के पेट्रोल की मदद से अच्छी तरह से साफ़ करना चाहिए। लेकिन अभी हम इसका देख लेते हैं कि कोई फ़र्क फ़िलहाल पड़ा है या नहीं पड़ा। पहले आपको पता था 300 के यानी कि 0.3 मिलियन के राउंड अबाउट इसकी रेजिस्टेंस थी। अब रेजिस्टेंस बढ़ जानी चाहिए, शार्टेज कम हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे इसकी प्रॉब मैंने लगाई और दूसरी बॉडी के साथ टेस्ट करते हैं। ये देख रहे हैं आप 20 मिलियन पे है और रेंज, और ये कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि ये मीटर मेरा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ये देखें, मेरी बॉडी की रेजिस्टेंस आ रही है 2 मिलियन, 2.4 मिलियन, जबकि इसके साथ मैं लगाता हूँ इसकी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये देखें, मैंने ये प्रॉब भी लगाई हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे बॉडी के साथ शार्टेज ख़त्म हो चुकी है। जैसे कि आप मेरी उंगली पे देख सकते हैं, ये थोड़ा बहुत कचरा, और जो इधर नीचे भी पड़ा हुआ है ये थोड़ा बहुत कचरा, ये वाला ये निकला है। इस कचरे ने इसकी रेजिस्टेंस मिलियन में पहुंचा दी थी, जिसकी वजह से ये प्लग शॉर्ट था। थोड़े से कचरे से ये प्लग शॉर्ट हो गया और ये काम नहीं कर रहा था। मामूली से कचरे की वजह से ये प्लग उन्होंने चेंज किया था और इसको ज़ाया कर दिया था, और मैं इसको उठा लाया हूँ सिर्फ ये आपको चीज़ चेक करवाने के लिए कि ये आप का प्लग बिल्कुल नया है। इसका कचरा साफ़ करके आप इसको फिर से रिफ़्रेश कर सकते हैं। और ये तो होगी चीज़, ये मैंने जो आपको बताई कि ये देखें, ये इसकी रेजिस्टेंस नहीं है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो क्या होती है। ये नया प्लग है आपके सामने, और यहाँ पे आपने इसकी एक प्रॉब रखनी है और यहाँ पे रखनी है। ये देखें, ये 0 आ रही है, लेकिन आपने मिलियन वाली रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, आपने इसकी मिनिमम रेंज पे ले जाना है। मैं इसकी 200 मिनिमम जो रेंज है इस मीटर की, मल्टीमीटर की 200 पे मैंने इस मल्टीमीटर की जो 200 मिनिमम रेंज है मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, और एक प्रॉब मैं इधर कनेक्ट करता हूँ और दूसरी प्रॉब मैं इसके अंदर ही, ये वायर जो सीधी इधर जा रही है, इसको देखता हूँ इसकी कंटिन्यूटी कितनी है। जैसा कि नया प्लग है, आप देख सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी 0.3, 0.8, इसको अगर दबा के लगाऊं तो ये 0.3 तक आता है, यानी कि तकरीबन 1 ओहम से भी कम, आधे ओहम से भी कम इसकी जो कंटिन्यूटी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा मीटर कहाँ तक जाता है। इसको 0 करता हूँ तो 0.1, यानी कि 0.3 में से 0.1 माइनस किया तो 0.2, यानी कि हमारा नया प्लग जो है इसकी 0.2 ओहम इसकी कंटिन्यूटी है, यानी कि ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त है। और अब हम इसको चेक करते हैं कि इसकी कितनी है। इसकी आपने देखनी है तो आपने यहाँ पे एक प्रॉब लगानी है, दूसरी प्रॉब आपने यहाँ पे लगानी है। यहाँ पे लगाएंगे तो ये अभी तो कोई कंटिन्यूटी नहीं दे रहा, तो इसको देखते हैं इसकी कंटिन्यूटी क्यों नहीं आ रही। तो इसको साफ़ करके मज़ीद चेक करते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि यहाँ से ये साफ़ नहीं होता जहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसको मैं थोड़ा सा इस ब्लेड की मदद से रगड़ता हूँ थोड़ा सा साफ़ हो जाए ये। और अब मैं चेक करता हूँ इसकी कंटिन्यूटी। ये रेंज मैंने 200 ही रखी है अभी, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी ये इसकी कंटिन्यूटी नहीं आ रही। अब हम इसकी 2000 ओहम की रेजिस्टेंस रेंज रखते हैं और यहाँ पे मैं इसको टेस्ट करता हूँ। ये देखें, मीटर रीडिंग दे रहा है, यानी कि 254 ओहम। अब आप देख सकते हैं हमारा मीटर रीडिंग दे रहा है तकरीबन 228, 233 या समथिंग इसकी कंटिन्यूटी है। ये देखें, ये वेरिएशन इसमें आती है जब भी मैं लगाता हूँ। तो इसको अगर आप साफ़ करके देखते हैं कि इसकी कंटिन्यूटी 0 या फिर 0 से करीब हो जाती है, 0.3, 0.2 हो जाती है, तो आपका ये प्लग भी नया हो सकता है। आपने अक्सर देखा हुआ है ये वाला नया प्लग लगाकर पेट्रोल की एवरेज बहुत अच्छी हो जाती है। एक तो मेन रीज़न ये होती है कि यहाँ से यहाँ तक इसकी रेजिस्टेंस 0 होती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि ये शार्ट नहीं होता, यानी कि ये यहाँ से आप कंटिन्यूटी इस बॉडी के साथ चेक करेंगे तो इसकी मैंने 20 मिलियन पे भी रेंज रख के देखा था, लेकिन कोई रेजिस्टेंस नहीं है इसकी। जबकि ये गंदा प्लग जो था
तो इसकी रेजिस्टेंस थी इसकी 1 मिलियन या 0.5 मिलियन या फिर 300 के